चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम बेसिकली देख रहे होंगे किस तरीके से डिपेंडेंट सोर्सेज जो हैं उनके साथ नोड एनालिसिस हम किस तरीके से कर रहे होते हैं। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम डिपेंडेंट सोर्सेज को देखें। डिपेंडेंट सोर्सेज क्या है? सो डिपेंडेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज हैं जिनमें करंट या वोल्टेज की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है सर्किट के अंदर किसी और कंपोनेंट की वैल्यू के साथ। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एक डिपेंडेंट सोर्स हमारे पास दिया गया है जिसकी करंट की वैल्यू दी गई है -2I1। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि I1 के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे I1 चेंज होगा इस करंट सोर्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी। व्हाट डज दैट मीन कि इस करंट सोर्स की वैल्यू 0 होगी जब I1 0 होगा। इस करंट सोर्स की वैल्यू 2 होगी जब आपके पास 1 होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन I1 इस करंट सोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज में हम देख रहे थे कि कोई ऐसा चक्कर नहीं। वहां पर क्या है कि एक जैसे ये का करंट आपके पास करंट सोर्स है, जो मर्जी हो जाए 1 की वैल्यू, जो मर्जी हो जाए रेजिस्टर 2 की वैल्यू, आपके पास इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट सोर्स है उधर I1 की वैल्यू की वजह से बहुत फर्क पड़ रहा है। जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है कि I1 जो है उससे रिलेटेड है आपके पास क्या चीज कि करंट सोर्स की वैल्यू, जो करंट सोर्स हमने यहाँ पर देखा है। सो हैविंग सेड दैट मेरे ख्याल से हमें काफी हद तक क्लैरिफाई हो चुका है कि डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स में क्या फर्क है। सो अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम क्या करना चाह रहे हैं? इस एग्जाम्पल में हम फाइंड करना चाह रहे हैं जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसके क्रॉस पावर ड्रॉप या पावर सप्लाई वो कितनी कर रहा है, पावर डिसिपेट कितनी कर रहा है या पावर जनरेट कर रहा है। हमें ये दोनों में से कोई एक चीज देखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एनालिसिस में हमें क्या करना है। जस्ट लाइक एनी अदर नोड एनालिसिस क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं नोड्स और आपको आइडेंटिफाई करना है रेफरेंस नोड। नोड्स को अगर देखें तो हमें V1 एक नोड नजर आता है। नोड वन पे आप देखें हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टर मिल रहा है। -2I1 का एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स वहां पे कनेक्ट हो रहा है और एक आपके पास क्या कनेक्ट हो रहा है? आप जो देख सकते हैं कि एक आपके पास कनेक्ट हो रहा है 1 ओम का रेजिस्टर। ठीक, सिमिलरली V2 को देखें जो कि नोड 2 पर है। हमारे पास नोड 2 पर आपके पास 2 ओम का रेजिस्टर जुड़ रहा है, 2 एम्पियर का करंट आ रहा है और एक 1 ओम का रेजिस्टर भी आपके पास जुड़ा और ऊपर से डिपेंडेंट सोर्स भी आपके पास इसी के साथ लिंक हो रहा है। नोड 3 पे देखें तो हमारे पास एक करंट सोर्स, एक रेजिस्टर और एक हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टर और एक वोल्टेज सोर्स भी हमारे पास कनेक्ट हो रहा है जो कि 10 वोल्ट का है। और अगर हम देखें तो वहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक 2 ओम का रेजिस्टर, वोल्टेज सोर्स और 3 ओम का एक रेजिस्टर आके जुड़ रहे हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया? हमने नोड एनालिसिस, नोड आइडेंटिफाई कर लिए। हमने कहा कि हमारे पास टोटल इस टाइम 4 नोड्स हैं। ठीक है जी, 4 नोड्स को हमने आइडेंटिफाई कर दिया। दूसरा काम हमें क्या करना है? हमें रेफरेंस नोड रखना है। रेफरेंस नोड जैसे मैंने आपको बताया आप कहीं पर भी रख सकते हैं। कोशिश करें ऐसी जगह रखें जहां पर बहुत ज्यादा ब्रांचेस आके मिल रही, और या फिर आपके लिए बहुत आसान होगा कि अगर आप वोल्टेज सोर्स की नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो रेफरेंस को जोड़ दें। हमने रेफरेंस को यहाँ पे पॉइंट किया। पहला काम हमने कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि नोड्स कौन कौन से हैं। दूसरा काम अब करते हैं। दूसरा काम अब हमें नजर आता है कि हमने KCL अप्लाई करना है हर नोड पे। पहले नोड 1 पे देखते हैं। नोड 1 पर अगर हमें देखें तो हमें समझ आ रहा है कि -2I का करंट लीव कर रहा है। ठीक है जी। ये जो करंट सोर्स है इसका करंट हमारे पास क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। ठीक है जी। इसीलिए हमने इसको -2I इंटू -2I लिखा है। इससे अब हमें एक बात समझ आती है कि हमारा -2I का मतलब क्या है? जो करंट की डायरेक्शन है ये तो गलत है जो दी हुई है। ठीक है जी, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि 2I अगर हम इसको कर दें और करंट की डायरेक्शन इस तरफ कर दें तो हमारा डायरेक्शन की अजम्पशन ठीक होगी। लेकिन अजम्पशन हमें क्योंकि पहले से दी हुई है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये करंट लीव कर रहा है और लीव करने वाले करंट के साथ हम क्या लगाते हैं? माइनस। करंट लीव कौन सा कर रहा है? -2I का लीव कर रहा है और उसके बाहर हमने क्या, क्योंकि लीव कर रहा है इसलिए नेगेटिव का साइन लगाया। अच्छा जी, दूसरी चीज हम देखते हैं। दूसरी चीज हमारे पास क्या है? ये तो सोर्स क्लियर हो गया। दूसरा हम कहते हैं कि एक करंट आ रहा है V2 से V1 की तरफ। हम अगेन वही अजम्पशन रखते हैं कि तमाम करंट हमारे पास एंटर हो रहे हैं। V2 से V1 की तरफ आ रहा है तो V2 हायर पोटेंशियल पे, V1 लोअर पोटेंशियल पे, तो V2 माइनस V1 ओवर रेजिस्टेंस दैट इज 1 ओम। ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरा हमारे पास क्या है? हम कहते हैं कि करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है। दिस इज द सेम नोड, दिस इज द सेम नोड। ठीक। 0 माइनस V1, करंट V1 की तरफ जा रहा है। 0 माइनस V1 ओवर 3 ओम।
ठीक है जी। सो ये हमारे पास तीसरा करंट आ गया और ये सारे के सारे करंट एंटर हो रहे हैं, सो दे मस्ट बी इक्वल टू जीरो लिविंग करंट्स के। सो अगर हम इसको सॉल्व करें, जो कि आप कर सकते हैं वैल्यूज प्लग इन करके, सो 4v1 माइनस 6v2 प्लस 3v3 आपके पास क्या आता है, इसकी इक्वेशन आती है। अच्छा जी, दूसरे नोड की तरफ चलते हैं, नोड टू। ठीक है जी, नोड टू में अगर आप देखें तो नोड टू पर आपके पास क्या हो रहा है, -2i1 का करंट एंटर हो रहा है। ठीक है जी, दूसरा हम देखते हैं V1 से V2 की तरफ एक करंट जा रहा है। तीसरा हम देखते हैं कि 2 एम्पियर का एक करंट एंटर हो रहा है। और चौथा हम देखते हैं कि ये करंट I1 लीव कर रहा है, ठीक है, और हम इसको कहते हैं कि नहीं, करंट यहाँ पे भी एंटर कर रहा है, V3 माइनस V2 ओवर 2 ओहम, हम कहते हैं कि करंट यहाँ से एंटर हो रहा है। हम I1 की वैल्यू फिर निकालते हैं कि I1 की वैल्यू क्या बनती है। ठीक है, हमें ये पता है कि I1 को अगर देखें तो I1 की डायरेक्शन क्या है, V2 से V3 की तरफ। सो इसका मतलब क्या, V2 हायर पोटेंशियल पे, V3 लोअर पोटेंशियल पे, तो V2 माइनस V3 ओवर 2 ओम। सो I1 की वैल्यू यहां से आ जाती है। इस I1 की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में प्लग करें तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 2i1 की जगह हमने क्या रख लिया, V2 माइनस V3, ठीक, क्योंकि नेगेटिव साइन था, सो हमारे पास साइन चेंज हो गया, V3 माइनस V2, 2 से कैंसिल हो गया। फिर V1 माइनस V2 एज इट इज आ गया, फिर V3 माइनस V2 ओवर 2 आ गया आपके पास। इनको आप बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा इसमें आपके पास हर्डल नहीं है। सो जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाती है 2v1 माइनस 5v2 प्लस 3v3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो दो इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास, v1 v2 की इक्वेशन आ गई, और तीसरी की इक्वेशन हमारे पास आ गई है, वो कौन सी, i1 इज इक्वल टू v2 माइनस v3। ठीक है जी, सो यहां तक हमें बात क्लियर हो चुकी। अब हम तीसरे नोड की तरफ चलते हैं, जो कि कौन सा है, v3। सो V3 को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, जरा एनालिसिस कीजिए। V3 अगर निकालना हो तो हमें कैसे पता चले, V3 बेसिकली क्या है, ये वोल्टेज माइनस, अगर आप देखिए V3 माइनस 0, इनके बीच में क्या है आपके पास, और कुछ भी नहीं, एक 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, सो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि V3 माइनस VR, जो कि रेफरेंस वोल्टेज है, इक्वल टू 10। सो V3 माइनस 0 इक्वल टू 10। सो V3 आपके पास क्या आ जाता है, 10 वोल्ट। ठीक है जी, अब ये इक्वेशन जो है वो आप अगर ऊपर प्लग करें 1 और 2 में, तो आपके पास दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स रह जाते हैं, और आप उनको वॉल्फ्रेम के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप बाय हैंड भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल्स रहेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बाय हैंड ही इसको सॉल्व करना चाहिए। सो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या आती हैं, सो आए देखते हैं। V1 हमारे पास क्या आता है, दैट इज 6.75 वोल्ट। V2 क्या आता है हमारे पास, 9.5 वोल्ट। सो I1 को देखते हैं। ठीक है जी, V3 10 है और V2 9.5 है। सो 9.5 माइनस 10.5 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 2, माइनस 0.25 आपके पास क्या आता है, I1 करंट आता है। सो हमें ये तो समझ आ गया। जी जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, मैं, मलिहा, मलिहा का क्वेश्चन है, लेट्स, जी मलिहा को मैं अनम्यूट करता हूँ। जी मलिहा, क्वेश्चन पूछिएगा, क्या पूछना चाह रही हैं आप। जी मलिहा, आपको मेरी आवाज आ रही है। हेलो। जी मोइन खान, जी जी। सर जी जी सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइनस 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 2i, ये जी जी, ऊंची टू आवाज में पूछिएगा ताकि सब तक आवाज आए, सर ये माइक करीब करके। 2i 4v1 में कैसे कन्वर्ट हो गए, टू टू आई आई फोर फोर वन में देखें, ये इक्वेशन आप सॉल्व करें। सो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, 2i आपके पास क्या हो गया, इसको हमने क्या लिखते हैं, I1 हमने नीचे आपके पास वैल्यू निकाली है, I1 क्या है आपके पास, V2 माइनस V3। सो ये वैल्यू हमने I1 की यहाँ पे प्लेस कर दी। ठीक है जी, सो आपके पास I1 की बजाय क्या आ गया, V2 माइनस V3 के
टर्म आ गई, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करने की रीजन ये है कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाता, थोड़ी सी बड़ी एग्जाम्पल थी। सो आप बड़ी आसानी से कॉन्सेप्ट्स लगा के जो लीनियर इक्वेशंस वाले हैं वो बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बेसिकली आप। सो अगर आप बाय हैंड करें, I1 की वैल्यू V2 माइनस V3 प्लग करें इक्वेशन 1 में, जो बेसिक इक्वेशन 1 है जो सर्किट की, तो आप बड़ी आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लैरिफाई हुआ ये बात? जी फैजान, जी फैजान, आपको ये बात क्लियर हुई? अच्छा जी, मैं अजम्पशन कर रहा हूँ कि उनको ये बात क्लियर हो चुकी है। सो लेट्स सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि I1 का रिस्पांस अब इस सर्किट में देखते हैं। सो सर्किट में सबसे पहली चीज हमें नजर आती है, I1 को देखें, इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है। सो दैट इज V1 माइनस V2। पावर निकालने के लिए पावर की इक्वेशन अगर आपको याद हो, पावर की इक्वेशन होती है V इंटू आई। V इंटू आई का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखें V1 माइनस V2, सो V1 की वैल्यू देखते हैं और V2 की वैल्यू देखते हैं। सो V1 की अगर आप वैल्यू देखें तो वो आपके पास आती है, हमने निकाली है जैसे कि 6.75 वोल्ट है, और V2 की वैल्यू क्या है, माइनस प्लस 9.5 वोल्ट। सो अगर हम इसको प्लग करें इसमें तो आप देखिएगा V1 माइनस V2 इंटू क्या है आपके पास, इसको आप थोड़ा सा बड़ा भी करके करके देख सकते हैं, इंटू -2I। -2I1 क्यों है, क्योंकि करंट अगर आप देखें, अनम्यूट मैंने सबको कर दिया है मेरे ख्याल से, दोबारा से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। अनम्यूट मैंने कर दिया, आप क्वेश्चन पूछ लें। जी जी, मैंने अनम्यूट सबको कर दिया, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर ये अभी जो आपने बताया था I1 आवाज ऊंची से बच्चे, आवाज ऊंची से बोलिएगा ताकि सबको समझ आए। सर ये जो I1 माइनस I2 अभी जो आपने बताया था सर, ये बात समझ नहीं आई सर। I1 माइनस I2 कहाँ पर है भाई? जी सर, ये अभी जो आपने बता रहे थे कि जो पावर निकाल रहे थे सर अच्छा, उसकी। अपन निकाल रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, और किसी और बच्चे का क्वेश्चन उससे पहले, क्वेश्चन पावर से पहले कोई क्वेश्चन? सर ये I1 की वैल्यू किस तरह निकली है, V2 माइनस V3 अच्छा, I1 की वैल्यू V2 माइनस V3 किस तरह से, जरा देखिएगा I1 की डायरेक्शन देखिएगा, क्या डायरेक्शन है जी फैजान? डायरेक्शन देखिएगा I1 की क्या है, किस तरफ जा रहा है? V2 से V3। V2 इसका मतलब क्या, V2 क्या हायर पोटेंशियल पे, जी सर। ठीक है, V3 लोअर पोटेंशियल पे। सो क्या होगा, V2 माइनस V3 ओवर क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम। ठीक है जी, ठीक है सर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और जी किसका क्वेश्चन है जी? फरहीन जाहिद जी, आपका कोई क्वेश्चन है बच्चे? सर नोट 3 पे कैसे बनाई इक्वेशन, उसमें आपने इक्वेशन इक्वेशन 3 कैसे बनाई है? अच्छा, जी सर इक्वेशन 3 जरा देखिएगा, अब गौर से देखिएगा। V3 और ग्राउंड के बीच में क्या है? वोल्टेज सोर्स। एक वोल्टेज सोर्स है, जी सर ऐसे ही है। सो V3 माइनस 0 क्या होगा आपके पास, 10 वोल्ट, ऐसे ही है। जी सर V3 माइनस रेफरेंस, ठीक है। सो V3 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 वोल्ट, सो V3 इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चे? जी सर, थैंक यू। ठीक, नो प्रॉब्लम जी। और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन जी? सर मेरा क्वेश्चन है। जी 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 वलीद। सर ये जैसे आपने कहा कि ये करंट देखें कि वो किस तरह V2 से V3 जा रहा है। सर जी जैसे जी ये आपने क्वेश्चन 1 लिए, सर ये V1 से V2 की तरफ जा रहा, आपने V2 माइनस V1 ओवर 1 किया है। V2 की तरफ कौन से वाला V2? अच्छा, ये मेरी अजम्पशन देखिए, अजम्पशन मेरी गलत, ये यहाँ पे मैं अजम्पशन कर सकता, जहां पे मुझे फिक्स डायरेक्शन दी है वहां मैं नहीं अजम्पशन कर सकता।
I1 की डायरेक्शन मुझे दी गई, ये डायरेक्शन, ठीक है जी। अब V1 मैं असूम कर रहा हूं कि करंट जो है ना वो V1 की तरफ आ रहा है, जी ठीक है, मैं ये असूम कर रहा हूं। सो V1 की तरफ आने के लिए क्या हो सकता है कि V2 हायर पोटेंशियल पे और V1 लोअर पोटेंशियल पे, करंट जो है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है सर। ठीक है जी। सो ये इस तरीके से अगर आप देखें तो V2 माइनस V1 ओवर 1 ओम, ठीक है जी। और किसी बच्चे का क्वेश्चन जी? सर एक क्वेश्चन है, ये है कि सर जो जी जी नोड आप जितने भी क्वेश्चन करवाए ना उनमें सर नोड के क्रॉस या तो आप लीव करवा रहे हैं, सबको कंपोनेंट्स को लीव करवा रहे हैं, या फिर सबको ही आप इंटर करवा रहे हाँ, मैं वो आपकी मर्जी है, आप कुछ को लीव करा लें, कुछ को एंटर करा लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक है हो? ना। आप ये कुछ भी, क्वेश्चन पूछा तो कुछ कंपोनेंट्स को हम लीव करवा देते हैं, कुछ को हम ये नहीं कहना इंटर भी करवा सकते हैं। हाँ जी आपकी मर्जी है। आप इसमें लिख देते कि जनाब ये नहीं, मैं इस तरह से नहीं मानता, यहाँ से करंट लीव कर रहा है V1 से, तो क्या होता है V1 माइनस V2, लेकिन करंट लीव होने की वजह से यहाँ पे क्या आता, साइन बार क्या आता, नेगेटिव आता, ठीक है ना। नेगेटिव आता तो क्या होता, यही बात बन जाती, V2 माइनस V1 ही हो जाता। जी सर। बात समझ आई आपको? जी सर। मैं दोबारा से, मैं एक सेकंड में टेक्स्ट में आपको ये चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा, गिव मी अ मोमेंट। सो लेट्स से मैं अब कोई नोटपैड प्लस प्लस खोल देता हूँ, नोटपैड प्लस, ठीक है जी। स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर आ रही है। ब्लैंक स्क्रीन, ठीक है जी। अच्छा जी, इस पे अब हम, जी इस पे अब हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जो इक्वेशन 1 थी, जो अभी हम बात कर रहे थे, वो इक्वेशन 1 क्या थी, अभी क्या इक्वेशन है वो 2I1, ठीक है जी, प्लस V2 माइनस V1 ओवर 1 प्लस 0 माइनस V1 ओवर 3, ये इक्वेशन है ना, इक्वल टू 0, 0 माइनस, ठीक है जी, ये इक्वेशन है ना आपके पास। अब मैं इस इक्वेशन में कहता हूं कि मैं अजम्पशन जो है ना वो सारी चेंज करता हूं। मैं कहता हूं कि ये जो V2 माइनस V1 वाला है ना, ये करंट एंटर होने की बजाय लीव कर रहा है V1 पे। सो जब लीव कर रहा है तो लीव करने के लिए पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पे क्या है, V1 है, ऐसे ही है ना, V1 ओवर क्या आ जाएगा आपके पास, 1। सो चलें ठीक है, V1 से ये करंट लीव कर रहा है, लेकिन लीव करने की वजह से इसका साइन क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव, ठीक है जी। अब नेगेटिव है तो आप नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, V2 माइनस V1 ओवर 1। सो इक्वेशन अल्टीमेटली वही बन जाएगी आपकी जो आप पहले बना रहे थे। ये बात समझ आई है जी? जी जी सर आ गई है। ठीक हो गया, अच्छा जी। सो यहाँ तक बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से जी। किसी और का क्वेश्चन, ये किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो? जी CPN 910, अच्छा जी। जी जी बच्चे पूछेगा। आपके पास माइक नहीं है जो आप, अनम्यूट में कर रहा हूँ, आप उस पर रिस्पॉन्ड नहीं दे रही। अजय आप माइक की रेंज करें, माइक रेंज करें, क्योंकि इसके बगैर ये प्रोसेस हमें समझ नहीं आएगा आप जो पूछना चाह रही हैं, ठीक है। सो तो सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी 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 सर कौन ये बोल रहे अगर हैं? हम अली अली सर अली जी जी अली सर जी, बताइएगा अली। V1 से अगर हम सर आउटवर्ड डायरेक्शन ले रहे हैं करंट की V2 पे, तो सर ये जी जी माइनस जो माइनस आपने लगा, अगर हम इसको ना लगाएं सर, मैंने क्योंकि पहले भी जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनमें सर मैं माइनस नहीं लगा रहा फॉर्मूला में। फिर आप ये सर कर आप रहे होंगे, फिर आप ये लिख रहे होंगे इक्वेशन इस तरह से, आप एंटर होने वाले करंट को नेगेटिव ले रहे होंगे, लीव करने वाले करंट को आप पॉजिटिव ले रहे होंगे। इज दैट द सर एक केस? मिनट, नहीं सर आप एक मिनट वो डायग्राम ओपन करें, मैं ये स्क्रीन डायग्राम में ओपन सर आपको करता हूँ दिखा। एक, जी जी मैं करता हूँ जी। जी बच्चे, सर अब मैं अगर मैं जिस तरह ले रहा हूँ ना, वो मैं ले रहा हूँ V1 जो हमारी पहले -2I1
प्लस V1 माइनस माइनस टू आई V2 वन। ओवर 1 हाँ प्लस जी वो देखिए V1 ना आपने माइनस अब ओवर सॉरी एक मिनट I1। यहाँ रुकिएगा, आपने माइनस टू आई वन का मतलब क्या है? आपने लीव करने वाले करंट को जी सर। आपने रखा हुआ है पॉजिटिव रखा हुआ है, जी सर। ठीक हो गया। माइनस टू आई वन का जी मतलब आपने लीव करने वाले करंट को पॉजिटिव रखा, इस वजह से मैं वही बता रहा हूँ, आप एक अजम्पशन करें फिर उसमें स्टिक रहें पूरी इक्वेशंस में। आप लीव करने वाले करंट को पॉजिटिव लेना चाहते हैं, आप पॉजिटिव लें, फिर सारे जी क्वेश्चंस के लिए पॉजिटिव। आप एंटर करने वाले करंट को पॉजिटिव लेना चाहते हैं, फिर सारे क्वेश्चंस के लिए उसको पॉजिटिव लें, ठीक है जी। जी और सर। अगर आप असूम कर रहे हैं कि करंट लीव कर रहा है, ठीक, या एंटर कर रहा है, तो ये अजम्पशन आपकी जो है वो फिर पूरे क्वेश्चन में एक जैसी रहनी चाहिए, तभी आपको जाके आखिर में पता चलेगा कि आपकी अजम्पशन ठीक है या नहीं। अगर बीच में अजम्पशन चेंज करते रहेंगे, कभी लीव करने वाले को पॉजिटिव कह देंगे, कभी एंटर करने वाले को नेगेटिव कह देंगे, तो इस तरह से आपको कोई क्लैरिटी नहीं आ सकेगी कॉन्सेप्ट्स, और कोई आंसर भी ठीक नहीं आएगा आपका। ठीक, आप एक अजम्पशन करें, उस पर स्टिक कर दें। जी फुरकान। अब जैसे हमने इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स से V3 की वैल्यू निकाली, वैसे ही डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स निकाल सकते हैं इक्वेशन, जैसे आई की इक्वेशन लिखी है हमने इधर अच्छा, अब I1 डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में, अब डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में क्या होगा कि आप वोल्टेज डिपेंड कर रही होगी किसी और कंपोनेंट पे, किसी करंट पे या किसी और वोल्टेज पे, सो आप डायरेक्टली इक्वेशन उसकी नहीं लिख सकते, ठीक है ना। हाँ, जिस तरह से यहाँ पे हमने I1 की निकाली है, आप इनडायरेक्ट उसको सॉल्व कर सकते, ठीक। अगेन ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, क्वेश्चन में किस तरह से वैल्यू आ रही है, ठीक। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पे करंट किस तरह से निकालना है और कहाँ पे वोल्टेज किस तरीके से निकालना है। इट्स ऑल अबाउट ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ आपको आता है तो बहुत आसान है, ओहम्स लॉ अप्लाई करना आता है आपके लिए, बहुत आसान है ये कोर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपको ओहम्स लॉ में कंफ्यूजन्स हैं, करंट की डायरेक्शंस में कंफ्यूजन्स हैं, ठीक है जी, आपको केसीएल में जो है वो इक्वेशन याद नहीं है, तो वहां पे मसले होंगे आपके लिए। लेकिन अगर आपको बेसिक्स याद है और आप उनको बेसिक्स को आपने कंसोलिडेट किया हुआ, उनको पक्का किया हुआ है, तो मसला नहीं होगा इस कोर्स में कभी भी, ठीक है जी। आप एक अजम्पशन ले, उस पर पक्के रहें, और वो अजम्पशन ठीक है गलत हुआ, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। आपका सोल्यूशन आपको बता देगा कि सर्किट में एक्चुअली क्या चल रहा है जी। किसी और को कोई क्वेश्चन जी? जी, मैं आप सबको अलाउ कर रहा हूँ कि आप अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी। जी किसी बच्चे को क्वेश्चन हो, ठीक है जी, क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री और क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। सो अब आखिरी चीज जो रहेगी वो ये है कि हमें पावर फाइंड करनी है इस इस डिपेंडेंट करंट सोर्स के अक्रॉस, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे करंट की डायरेक्शन से हमें पता चला है कि करंट जो है वो V1 से V2 की तरफ जा रहा है। अगेन ये भी अजम्पशन गलत है, ये भी हमें क्लियर हो जाएगा। सो V1 माइनस V2, ठीक है जी। V1 आपको पता है, दैट इज आपके पास क्या है, V1 देख लीजिए 6.75 माइनस V2 9.5, ठीक है जी। और करंट इसके थ्रू क्या है, इस डिपेंडेंट सोर्स -2I1। सो इसको हमने इक्वेशन में पुट किया, नीचे आपके सामने नजर आ रही है जहां हम पावर निकाल रहे हैं, V1 माइनस V2 इंटू -2I1। सो हमारे पास वैल्यू आ गई -1.3, ये -1.375 है, ठीक है। सो माइनस क्या शो करता है, जैसे हमने बताया था, माइनस ये शो करता है कि आपके पास वोल्टेज सोर्स या ये जो सोर्स है ये पावर जनरेट कर रहा है। पॉजिटिव क्या करता है कि पावर डिसिपेट, और नेगेटिव क्या शो करता है, आपके पास पावर जनरेशन। सो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे ये करंट सोर्स जो है वो सप्लाई कर रहा है पावर इस सर्किट में। क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो सॉरी पावर जो है वो इसके क्रॉस माइनस में है, नेगेटिव्स में, ठीक है जी। सो कोई भी हमारे पास सर्किट या कोई भी कंपोनेंट जिसमें हमारे पास पोटेंशियल जो पावर जो है वो आपके पास नेगेटिव में, तो इसका मतलब क्या है कि वो पावर सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है जी। सो यहाँ तक हमारे नोड एनालिसिस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सुपर नोड है। सुपर नोड पे हमने बड़ी डिटेल में वीडियो आपके पास अपलोड की हुई है, उसको देखें। उसमें कोई क्वेश्चन में कोई मसला है तो बताएं, हम वो आपके साथ में जो क्वेश्चन होंगे उनके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स देंगे। नेक्स्ट होपफुली हम लेक्चर जो है वो मैश एनालिसिस पे शुरू कर रहे होंगे, जिसमें हम मैश एनालिसिस के मुख्तलिफ क्वेश्चंस को देख रहे होंगे। आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन, कोई एम्बिगुइटी, ठीक है जी, सो आप पूछ सकते हैं, और मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी बताइएगा। जी जी फिजान।
पावर का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू VI। सर V की तो समझ लग गई सर। जी जी -2I है सर, ये जो ऊपर फिगर है ये तो -2I, अब देखें ये तो रेजिस्टेंस करंट पैरेलल में है सर। -2I करंट है, ये रेजिस्टेंस के पैरेलल में आप ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस पैरेलल में सिर्फ आप किसको लगाएंगे, आप एक जैसे सोर्सेज को लगाएंगे, डिफरेंट सोर्सेज को पैरेलल सीरीज के कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा रहे हो। तो हम ये अज्यूम करेंगे इस इनके रेजिस्टेंस में से -2I करंट गुजर रहा है। नहीं, पैरेलल में तो नहीं, पैरेलल में करंट सेम नहीं, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। सर मैं भी तो वही बात कर रहा हूँ, जस्ट आपने इसकी VI मालूम करने के आपने सेम यही करंट लिया -2। -2 मैं किसका VI निकाल रहा हूँ, करंट सोर्स का, रेजिस्टर का VI नहीं निकाल रहा मैं। रेजिस्टर का VI वुड हैव बीन डिफरेंट, रेजिस्टर के लिए मुझे VI से ज्यादा शायद उसकी जरूरत पड़ती V²/R की। ठीक है जी जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन इस टॉपिक के बारे में नहीं है, वो नोडल एनालिसिस के पहला पार्ट है उसके बारे में क्वेश्चन है। नोडल एनालिसिस का पहला पार्ट यानी कि इस पहली एग्जांपल के बारे में? नहीं सर, वो जो आपने वीडियो अपलोड की हुई है OCW में। जी 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 पूछेगा सर वो एक तरफ V1 है, दरमियान में बिल्कुल सेंटर में V2 है, V1 के पास भी करंट सोर्स है, V3 के पास भी है, उसका पता लग जाता है कि करंट इंटर हो रहा है, लीव हो रहा है। आपने V2 में सर सारे लीव किए हुए हैं सर, उसका कैसे? मैं वही बता रहा हूँ कि ये आपकी assumption है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जो है वो करंट की डायरेक्शन जो है वो असूम कर लें नेगेटिव से, सॉरी एंटरिंग करंट आप असूम कर लें, आप लीविंग करंट असूम कर लें, ये आपकी मर्जी है, ठीक। आप कोई भी डायरेक्शन असूम कर सकते हैं, लेकिन फिर उस डायरेक्शन पे आपने स्टिक रहना है। सो मैं वही बता रहा हूँ कि आप कभी भी जो है ना वो इस चीज को उस तरह से मत लीजिए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि करंट लीव क्यों कर रहा है, एंटर क्यों कर रहा है। आप एक अजम्पशन लें और इंतजार करें कि उस अजम्पशन के बाद क्या होता है। जो आपकी अजम्पशन ठीक थी गलत थी वो आखिर में आपको पता लग जाएगा, आपका सोल्यूशन आपको बता देगा कि आपके सर्किट में क्या चल रहा है। जी ठीक है सर। सर ये नोडल एनालिसिस के पार्ट 4 में एक वीडियो थी, आपने इसमें वोल्टेज सोर्स साथ लगाया हुआ था V1 के। किसके साथ? वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ था V1 के साथ 5 वोल्ट। अच्छा सर आप V1 के साथ जी सर V1 मुझे यार V1 इज इक्वल टू 5 किया हुआ था अकेला। अच्छा वो एक सेकंड ठहरिएगा, मेरे पास शायद पड़ा सर हो वो वो। लेट मी पार्ट 3 है सर नोडल एनालिसिस का, वो वोल्टेज सोर्स था ना, इसलिए आपने एक सेकंड मैं वो सर्किट खोलता हूँ, एक सेकंड मैं वो सर्किट खोल लेता हूँ, आसानी रहेगी हमें। लीनियर सर्किट एनालिसिस ये वो ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक कलर वाली वीडियो की बात कर रहे हैं आप, या जो बाय हैंड हमने की उसकी? सर ब्लैक में है। ब्लैक में? अच्छा ब्लैक में, एक सेकंड फोर्थ टाइम पार्ट स्टैम्प है। बताइएगा। अच्छा उसका फोर्थ पार्ट है, लेट मी गेट दैट। मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन मुझे बताइएगा कि आप किसकी बात कर रहे हैं। इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं सर इसकी नहीं, ये तो सर जी ये एक सेकंड, फोर्थ नोडल एनालिसिस का लास्ट वाला फोर्थ पार्ट। नोडल एनालिसिस फोर्थ पार्ट, अलाउ मी। जी ये वाला, जी अच्छा सर। इसमें जी हाँ जी बताइएगा कहाँ पे आप कह रहे हैं। सर ये V1 के साथ ही, ये जो हमने नोड 1 लिया है उसके साथ 5 वोल्ट पड़ा है साथ। नहीं 5 उसको नहीं कह सकते ना, देखिए अब 5 तब कहते, V1 को हम 5 कह रहे हैं। हाँ जी V1 को 5 क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर वोल्टेज आपके पास कोई कंपोनेंट आ रहा है इधर से, वोल्टेज सोर्स और उसके बीच में जी सर। कौन सा आ रहा है? सर ये पॉजिटिव आ रहा है V1 के साथ। सर मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ ये V1 वोल्टेज मैं बता रहा हूँ, ये वोल्टेज सोर्स ही बीच में आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है,
V1 और ग्राउंड के बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक आपके पास वोल्टेज सोर्स। सो V1 माइनस 0 क्या होगा आपके पास, 5। सो V1 को आप डायरेक्टली क्या कह सकते हैं, सो V1 is equal to 5। एग्जैक्टली। सर यही वो बाद में इसकी ये जरूरत नहीं पड़ेगी सर, ये जो V2 माइनस V1 ओवर ये रेजिस्टेंस निकालनी है। हाँ जी, तो V1 क्या होगा, अब आपके पास 5 हो गया यहाँ पे, देखिएगा हम आगे मैं इक्वेशन भी निकाल के दिखाता हूँ। V1 को 5 कह दिया आपने, ये बात तो में क्लियर होगी, ठीक है जी। आगे हम V2 पे चलते हैं। V2 की इक्वेशन हमने क्या निकाली, V2 माइनस 0 ओवर 2 किलो ओम है, ठीक है जी। ये गलती से हमने फिर इसको रेक्टिफाई भी किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ठीक है, ये हमने सिंपलीफाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आप अगर देखें इक्वेशन को देखें, सो एक करंट आपके पास क्या है, V2 माइनस V1 ओवर 1 किलो ओम। दूसरा क्या है, V2 माइनस 0 ओवर 2 किलो ओम। तीसरा क्या है आपके पास, V2 माइनस V3 ओवर 3 किलो ओम, ठीक है जी। और या फिर आप कर सकते हैं V2, इनको ऐड भी कर सकते हैं लेकिन V3 तक ही रखें इसको। सो आपके पास इस तरीके से ये चीजें आपके पास सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है जी। सो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप जरा बाय हैंड सॉल्व कीजिए, तो आंसर्स आखिर में चेक कीजिएगा कि आपके आंसर्स मैच करते हैं कि नहीं इसके साथ। सर आप क्वेश्चन नहीं मेरा समझ रहे सर, मैं जी कह जी, रहा हूँ क्वेश्चन दोबारा से। KCL अप्लाई किया हमने इसमें V1 पे, जी नोड 1 पे। जी, ये एक का तो V1 माइनस 0 V1 पे KCL हमने अप्लाई नहीं किया, V1 पे हमने V2 पे अप्लाई किया। V1 पे जरूरत ही नहीं, देखें जिस नोड की वोल्टेज हमें पता चल जाती है ना, जी सर। उसके पे KCL नहीं अप्लाई करते, फिर वो फिक्स हो गया। हमारा मकसद क्या है, KCL अप्लाई करके हम कर क्या रहे हैं, हम नोड वोल्टेजेस फाइंड कर रहे हैं। जी सर। एक नोड की वैल्यू हमें मिल जाती है ना, तो उस पर फिर KCL नहीं लगाते, जैसे हमने यहाँ पे अभी V3 के साथ किया था। हमने V3 पे KCL नहीं लगाया, नोड 3 पे, जो हमारी आज के लेक्चर में था। मैं दोबारा से दिखाना चाहूंगा, मैं शेयर स्क्रीन पे जाता हूँ और यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे जरा देखिए, V3 पे हमने कोई KCL नहीं लगाया। क्यों KCL नहीं लगाया, जब हमें वोल्टेज डायरेक्टली पता चल रही है, सो हमारे लिए मसला ही नहीं है। सो हम KCL लगाते नहीं, KCL वहां पे लगाते हैं जहाँ डायरेक्टली वोल्टेजेस नहीं आ सकती हमारे पास। मकसद क्या, नोड की वोल्टेजेस निकाल, ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। एनीवन एल्स जी? जी फरहीन, आपको समझ आया क्या कर रहे हैं हम आज? जी सर समझ आया। अच्छा जी, और कौन है? अली से बात होती रही है। फिरोज खान, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया पूरी क्लास में भाई। जी फिरोज सर आ खान, गई समझ। जी सर आ गई समझ। आ गई समझ? जी सर। अच्छा, ठीक हो गया। सो एनीवन जिसका कोई क्वेश्चन हो? सर जी 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 फिजान। सर पेपर के वाले से कुछ बता दें कि पेपर आप किस हिसाब से लेंगे, सिलेबस। अच्छा पेपर, हाँ पेपर के हवाले से मैं बता दूं, पेपर में 3 मॉड्यूल हैं। पहला मॉड्यूल ये कि आपकी असाइनमेंट्स और आपके क्विजेज हैं, ठीक है जी। असाइनमेंट्स से क्विजेज तो आपके असाइनमेंट्स क्विजेज एक जैसे ही होंगे। आपको मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वैल्यूज निकाल के भेजेंगे। दूसरा आपके पास क्या है कि दूसरा मोड क्या है, जो आपका पहले आपने असाइनमेंट भेजी है एक, और एक आपकी वो जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी आप सबने, वो आंसर भेजे हैं आप लोगों ने ना मुझे, वो असाइनमेंट सबमिट करवाई हुई है ना आपने? जी सर करवाई असेसमेंट भी है। हाँ जी, वो आपके पास हो जाएगी। और तीसरा जो है ना, वो आपका 50 मार्क्स का वाइवा होगा। वाइवा मींस क्या है कि मैं एक स्टूडेंट का यूं समझे पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। जी सर। और इंटरव्यू में हम आपसे पूछेंगे कि सर्किट एनालिसिस के मुख्तलिफ क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक क्वेश्चनियर आपको दिया जा सकता है, आप उसको आंसर करेंगे, ठीक है। सो इस तरह का आपके पास होगा। और वाइवा वही, यानी कि वही इंटरव्यू 50% का वही डिसाइड कर रहा होगा कि आप कहाँ जा रहे हो। उस वाइवा को मैं कोशिश करूंगा ब्रेक डाउन करूं 2 चीजों में। एक तो उसमें मैं 30 मार्क्स का वाइवा रखूंगा, 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट आप इस पे करेंगे, आप करेंगे प्रोटियस पे, ठीक है जी। सही सर। प्रोटियस डाउनलोड करें, उसको यूज करना सीखें, ठीक है जी। और उस पे हमने डिटेल वीडियो भी दी हुई है, उसको देखें जी। और कोई सर क्वेश्चन जी? हमारे सिलेबस में यही मैश एनालिसिस तक ही है ना, प्रोटियस और मैश नहीं एनालिसिस। बच्चे, अभी तो बहुत आगे है,
अभी तो आप लोगों का शुरू होगा नेक्स्ट लेक्चर मैश एनालिसिस पे करके हम मूव करेंगे थेवेनिन और नॉर्टन पे, और फिर हम जाएंगे एसी एनालिसिस की तरफ। जी सॉरी सर वो एलएमएस पर भी हमने सिलेबस देखा था, वो काफी इनकी थ्योरी वगैरह भी आपने काफी अपलोड की हुई थी कंपोनेंट्स की। हाँ जी ऐसे ही है। तो वो उनमें से मोस्ट लाइकली ऑनेस्टली जो बात है कि उनमें से मैं वो पढ़ने के लिए जरूरी है, आप पढ़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। और मेरा ख्याल है कि वो आप अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ चुके हैं वो कॉन्सेप्ट्स जो है ना, कि वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है। सो जस्ट रिवीजन के लिए वो हैं। क्वेश्चंस आपके पास न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, जिस तरह के ये क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, इनको सॉल्व करेंगे आप, आंसर्स देंगे। ओके सर, दो थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम है शायद। थेवेनिन, नॉर्टन, थेवेनिन वो मैं करवाऊंगा आपको। फिर उसके अलावा सुपरपोजिशन का थ्योरम है वो भी आपको करवाया जाएगा। और आखिर में एसी एनालिसिस जिसमें कैपेसिटर इंडक्टर का एनालिसिस भी आपको करवाया जाएगा। सो यू गॉट अ लॉट। पेपर की टेल है कि कब तक ये होने हैं? हाँ जी, पेपर कब तक होंगे फाइनल, यानी कि आप ये वाई वगैरह लेंगे, कब लेंगे? ये आपका इंशाल्लाह 26 जुलाई को फाइनल डेट जो है ना वो आप तक कन्वे कर दी जाएगी, तो उसको फिर हम उस हिसाब से देख लें। जी सर, जो कल पुलिस की आई है, इसकी पॉलिसी जो से आई है कफ्यूट की हमारी यूनिवर्सिटी की, उसमें तो लिखा हुआ 10 से 16 अगस्त तक होंगे फाइनल्स। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग सर उसमें तो लिखा हुआ कि 30% आप लोगों का ये जो पहले असाइनमेंट दी थी वो हो जाएगी, और 50% जो सर असेसमेंट देंगे अगली वो, और 30% आपके वो सेशनल 20%। 20% सेशनल जो है वो तो ये है कि मैं क्विज असाइनमेंट्स आपको दूंगा आजकल में। तो कोसा साहब 1:30 बजे नमाज होती है, ठीक है, और 1:30 बजे ही फिर आप छुट्टी कीजिएगा, कोई मसला नहीं, 5 मिनट ही रह गए। अच्छा जी, तो बात ये कर रहा था मैं कि सॉरी मैं डी ट्रैक हो गया। आपका क्वेश्चन बताइएगा दोबारा से सर बच्चे। वो मैं ये कहता कि जिस तरह आपने बताया ना कि क्विज वाइवा वगैरह लेंगे, उसमें सेशनल में लेंगे सर वाइवा जो 20% नहीं, होगा हमारा। वाइवा जो है वो 50% में है। वाइवा जो है जी आखिरी सर। असेसमेंट जिसको कह रहे हैं ना, वो वाइवा है, असेसमेंट है, ठीक है ना। वो एक इंटरव्यू होगा और पर्सनल होगा, हर बच्चे के साथ एक एक इंटरव्यू होगा, ठीक है जी। जी सर। सो उसमें यही होगा कि जो वीडियोस हैं आपकी, इनमें से क्वेश्चन हो सकता है, बड़ा क्लियरली क्वेश्चन होगा कि यार यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं किसी को एक सर्किट दिखाऊंगा और पूछूंगा इस कंपोनेंट के